मिडिल क्लास या आफत क्लास। मिडिल क्लास का व्यक्ति फाइनेंस, कैश, एक्सपेंसेस, सेविंग इन सब से जूझता हुआ अपना जीवन का गुजारा करता है। ऑनलाइन गेम को बढ़ावा देकर नवयुवकों को भविष्य से खिलवाड़ करना, लाडली बहना या लाडले भाई इस प्रकार की योजनाओं में पैसा किसका। टैक्स के बदले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, लाइट, कितना बेनिफिट मिडिल क्लास को। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कारणों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कारण हमें सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से भेंट स्वरूप मिले हुए हैं। साथ में ऐसे कुछ कारण जिनको मिडिल क्लास अपनाकर अपना भविष्य खराब कर रहा है, तो उन सब कारणों को आज हम डिटेल में कवर करते हैं। मिडिल क्लास के लोग जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी काट रहे हैं? क्यों गरीब गरीब ही रहता है और अमीर अमीर होता चला जाता है? हर किसी का सपना होता है कि उनके बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए करें और इनको पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन के रूप में मिडिल क्लास फंसता जाता है। एक सर्वे के रूप में ये निकल के आया है कि डोमेस्टिक कॉलेज की फीस डॉक्टर बनने के लिए 55 लाख रुपए और वहीं पे अबॉर्ड कॉलेज की फीस 2.35 करोड़ रुपए है। इंजीनियर बनने के लिए 20 लाख रुपए और वहीं पे अबॉर्ड कॉलेज की फीस 1.8 करोड़ रुपए है। एमबीए बनने के लिए डोमेस्टिक कॉलेज की फीस 27 लाख और अबॉर्ड कॉलेज की फीस 1.7 करोड़ रुपए है। तो क्या ये सब मिडिल क्लास के बजट में आ जाता है? इन सब चीज़ों को आज हम कवर करते हैं। आज हम मिडिल क्लास की परिभाषा को कुछ अपने ढंग से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा कोई उद्देश्य सरकार का विरोध करना या समाज का विरोध करना नहीं है। हम केवल अपने उन समस्याओं को जो कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस समस्याओं को आपके सामने रखते हैं। तो सरकार के डेटा के अनुसार मिडिल क्लास वो क्लास कहलाता है जिनकी इनकम 12 लाख से और 6 लाख के बीच में है। लेकिन यहीं पे हमारी कुछ अलग कंडीशन है, हमारा अनुभव कुछ अलग है। हम मानते हैं कि लो क्लास की इनकम बढ़ती जा रही है, साथ में हाई क्लास की इनकम भी बढ़ती जा रही है, पर मिडिल क्लास की इनकम वहीं रुकी हुई है। आप अपने घर के काम के लिए या धंधे में काम करने के लिए किसी नौकर की तलाश करते हैं और वो नौकर आपको 5,000 रुपये में मिल जाता है। लेकिन आज के समय पे वही नौकर आपसे 10,000 रुपये की डिमांड करता है, आपकी इनकम बढ़ी हो या ना बढ़ी हो। तो उसकी इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो मिडिल क्लास है वो अपनी इनकम को एक संकुचित दायरे में बनाए हुए है। जैसे हम एक उदाहरण दें, कोई आपके घर का काम करने के लिए काम वाली बाई है, वो आपसे 2,000-3,000 रुपये लेती है और आपके यहाँ आके 1-2 घंटे काम करती हैं। वो उस प्रकार से कई घरों में ये काम करती हैं और मान लीजिए कि वो 10 घर में करती हैं, तो उसका जो महीने का औसत आय होगी वो लगभग 30,000 रुपये हो। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि 30,000 रुपये वाला लोअर क्लास में है, वो मिडिल क्लास में नहीं है। हमारी आय भी 30,000 रुपये है, वहीं हम मिडिल क्लास में हैं और वहीं पे जो काम वाली बाई है उसकी आय भी 30,000 है, लेकिन वो लोअर क्लास में है। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो कि मिडिल क्लास को परिभाषित करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी सही नहीं दिखाई देते। मिडिल क्लास की सेविंग दिन पे दिन गिरती जा रही है और अमीर व्यक्ति अमीर बनता जा रहा है। 2014 से पहले शायद हम लोग अडानी जी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन 2014 के बाद यानी पिछले 10 सालों में अडानी की एम्पायर जो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, ये सभी को अवगत है। तो वीडियो के लास्ट में हम उन 7 कारणों का भी आपके सामने रखेंगे जो कि मिडिल क्लास अपनी गलती से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इसकी क्या वजह है कि मिडिल क्लास आफत क्लास बनता जा रहा है। मिडिल क्लास की फाइनेंशियल मिस्टेक क्या हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उन कारणों को आपके सामने रखेंगे जिन कारणों को समाज या सरकार द्वारा हमें भेंट स्वरूप मिले हैं और आफत क्लास बनाने के लिए सहायक हैं। 5 जुलाई के बाद जिसने भी इनकम टैक्स रिटर्न किया है उन्हें एसटीटी का नोटिस लव लेटर के रूप में सभी को मिला है। तो ऐसा क्या कारण है कि एसटीटी का नोटिस मिला, ये आप पूरा एक वाकया अलग रूप में देखने की कोशिश करें। तो 5 जुलाई के बाद एसटीटी का नोटिस मिलना, ये कहीं ना कहीं 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 के रूप में जो नोटिस मिले हैं, तो इनसे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी सरकार के टैक्स में कितनी बढ़ोतरी होगी, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग
20 से 30 हजार करोड़ रुपए यहाँ पे इस लेटर की वजह से प्राप्त हो रहे हैं। जब इनकम टैक्स भरा होगा तो उस समय आपका टैक्स डिपार्टमेंट यानी वेबसाइट में नो टैक्स शो हो रहा है और उसके बाद आपको लेटर मिल जाता है। उन लेटर को टैक्स के रूप में भरने के लिए कहा जाता है और वो टैक्स एकत्र होके कितना बड़ा राजस्व सरकार के पास भेजते हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ कारण हैं जैसे कि न्यू टैक्स स्लैब में निवेश को पूरी तरह बंद कर देना। ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है निवेश करने की आपकी आदत थी, उस आदत को सरकार ने बंद किया है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में इन्वेस्टिंग का कोई जिक्र नहीं है। तो जब इन्वेस्टिंग की आदत लोगों के जीवन से अलग कर दी जाएगी तो वो पैसा कहीं ना कहीं एक ऐसे मत की तरफ जाएगा जैसे कि जुआ खेलना, ऐसी अनावश्यक चीज़ों को खरीदना जो कि आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस स्लैब ने जो निवेश का माहौल था वो पूरी तरह से बंद कर दिया। मिडिल क्लास अपना कुछ पैसा बाजार में लगाकर, शेयर बाजार में लगाकर थोड़ा बहुत कमा रहे थे, तो वहाँ पे भी टैक्स पे टैक्स लाद दिए गए, एसटीटी को बढ़ा दिया गया। यानी इस प्रकार से इतने टैक्स की भरमार कर दी कि जो मिडिल क्लास जैसे तैसे निवेश करता था और वहाँ से अर्निंग करता था उसको भी टैक्स के रूप ने दबा दिया। और भी कुछ पहलू हैं जैसे कि सरकार ने इस समय काफ़ी सालों से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दिया गया है। तो ये ऑनलाइन गेम हमारी नज़र में नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे ही एक परिचित हैं जिनके बच्चे ने ऑनलाइन गेमिंग शुरू की। वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कुछ पैसे हार जाता है और उनसे लोन लेता है। वो उसके चक्कर में लोन पे लोन लेता रहता है और अंत में ये होता है कि उसकी सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। वो बहुत अच्छा होनहार छात्र था, लेकिन वो लोन के चक्कर में, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर देता है। अंत में उनके परिवारजनों को वो पैसा बहुत एक अतिरिक्त रूप में भरना पड़ता है। यानी कि उसने लोन लिया था लगभग 40,000 रुपये का और उस 40,000 को भरते भरते उन्होंने अब तक 3.5 लाख रुपए भर दिए हैं। फिर भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो उनसे छुटकारा पा गए हैं। ये हमारे जीवन में ही एक खुद का अनुभव है जो हमारे सामने आया है। दूसरा कारण है हमारी नज़र में सरकार के द्वारा ऐसी योजनाओं को लाना जैसे लाडली बहना हो या लाडले भाई योजना हो, यानी जो योजना हो। हमारा यहाँ सरकार का विरोध करना या सरकार की नीतियों का विरोध करना नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि इस प्रकार की योजनाओं से क्या मिलता है। इस प्रकार की योजनाओं में जो पैसा खर्च किया जाता है वो किसका होता है? वो पैसा निश्चित तौर पे मिडिल क्लास का होता है, क्योंकि मिडिल क्लास ही टैक्स के रूप में उस पैसे को सरकार तक पहुंचाती है और वो पैसा रूप में उन लोगों तक पहुंचता है जिनके पास काम ना करने की आदत हो जाती है। किसी भी इकोनॉमिस्ट को देख लें, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने इस प्रकार की योजनाओं का समर्थन नहीं किया है। तो इस प्रकार की योजनाएं ये मिडिल क्लास को आफत क्लास बनाने में योगदान कर रही हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जरूर दिखाई देती है कि जो इस प्रकार का पैसा बांटा जाता है इस प्रकार की योजनाओं में, वो पैसा निश्चित एक दारू के रूप में कहीं ना कहीं सरकार के पास जीएसटी के रूप में पहुंच जाता है। सरकार अपने आंकड़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है और वो आंकड़ा ये दिखाता है कि सरकार ने अभी तक इतना राजस्व पिछले साल की तुलना में अतिरिक्त प्राप्त किया। तो क्या इन पैसों पे मिडिल क्लास का कोई हक नहीं है? और मिडिल क्लास के लिए क्या मिलता है? मिडिल क्लास अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए न तो ऐसी सरकारी संस्थाओं में जा पाता है, न ही सरकारी संस्थाओं में इस प्रकार से उनको शिक्षा मिलती है जो कि मिडिल क्लास के लिए उपयोगी साबित हो। तो मिडिल क्लास यहाँ पे उन स्कूलों की तरफ रुख करता है जहाँ पे उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा एक मिलने की आशा होती है और वहाँ पे उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। यदि इन पैसों को ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली के रूप में खर्च करे तो ये कहीं ना कहीं सबको फायदेमंद होगा। यानी उस क्लास को भी फायदेमंद होगा जो लोअर क्लास हैं, उनको भी एक आदत होगी काम करने के लिए। यदि उसके पास शिक्षा होगी तो वो काम करेगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो काम करेगा, बेहतर सड़क होगी तो काम करने के लिए वो कहीं भी आ जा सकता है। मिडिल क्लास जब पैसा कमाता है उस पैसे में इनकम टैक्स देता है
बचे हुए पैसों से मान लीजिए वो एक घर खरीदता है, तो घर खरीदने में वो फिर से टैक्स देता है। एक रजिस्ट्री के रूप में टैक्स हो, एक स्टैंप के रूप में टैक्स हो। घर खरीदने के बाद फिर वो होम टैक्स देता है। होम टैक्स देने के बाद वहाँ पे पानी का कनेक्शन लेता है, उसमें टैक्स देता है। बिजली लेता है, उसमें टैक्स देता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टैक्सों की भरमार है जो कि मिडिल क्लास लगातार झेलता रहता है। तो ये वो कारण थे जो कि मिडिल क्लास को ना चाहते हुए भी झेलने पड़ते हैं, यानी ये समय, समाज और सरकार ने हमें भेंट स्वरूप प्रदान किए हैं। ये 7 रीजन हैं जो कि आपकी आफत को कम कर सकते हैं। यदि इनमें आपने बदलाव किया, आपने इन चीज़ों को छोड़ा, तो आप निश्चित कुछ ना कुछ अपनी आफत को कम कर सकते हैं। पहला कारण है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। मिडिल क्लास की हमेशा सोच रहती है कि हम कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, जो कि एक बिल्कुल गलत सोच है। मिडिल क्लास चाहता है कि ऐसी हमें कोई लॉटरी मिल जाए, तो इस जल्दी के चक्कर में वो अपना टाइम खराब करता है, साथ में अपने पैसे को भी खराब करता है। वेल्थ क्रिएशन में शॉर्ट टर्म में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, आपको लॉन्ग टर्म का रास्ता ही अपनाना होगा। सेकंड रीजन है फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। आपको किसी स्कूल कॉलेज में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है, ये आपके अपने ज़िंदगी के अनुभव से ही प्राप्त होती है। जैसे आप एक डॉक्टर, वकील या एक सैलून या एक दुकान जहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं और रेगुलर वहाँ से आपका संबंध रहता है, तो इसी प्रकार से आपको एक फाइनेंशियल एजुकेटर रखना भी बहुत ज़रूरी है जो आपको फाइनेंशियल वेल्थ बनाने में आपकी मदद कर पाए। फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमें दिखाई देता है वो कुछ कैटेगरी हैं जिनमें ये हमें जनरेशन के रूप में मिलता है, यानी हम ये कहें कि हमें एक ये अपने परिवार से ही मिलता है। उसमें मारवाड़ी, सिंधी और बनिया, ये 3 कैटेगरी हैं जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन उनका परिवार ही उनको सिखाता है, बचपन से ही सिखाना शुरू कर देता है। बाकी ज़्यादातर कैटेगरी में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन डेवलप करें। तीसरा कारण है इनकम डिपेंडेंसी। मिडिल क्लास की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनका केवल एक सोर्स होना जो कि इनकम देता है, तो उस पर डिपेंडेंसी रहती है जिसके कारण वो निवेश नहीं कर पाता है, अपनी बचत नहीं कर पाता है। तो आप ऐसी प्रॉपर्टी में लगाएं जिस प्रॉपर्टी में आप कोई निर्माण करके, मान लीजिए कोई मकान बनाते हैं, कोई दुकान बनाते हैं, तो इस प्रकार का निर्माण जरूर करवाएं जहां से आपको किराए के रूप में अतिरिक्त आय मिले। खेती के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। आप खेती भी अपने बिजनेस के अलावा, अपनी जॉब के अलावा कर सकते हैं या करवा सकते हैं जहां से आपकी इनकम आती रहे। आप सेकंड इनकम के रूप में डिविडेंड, SWP के रूप में भी अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में यूट्यूबर बन के भी अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। ब्लॉग लिख के भी अतिरिक्त रूप में कमाई कर सकते हैं। कोई स्किल्ड सीख के आप अपने जॉब या अपने बिजनेस के अलावा वहाँ भी कमाई कर सकते हैं। तो कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपकी अतिरिक्त इनकम स्टार्ट हो। यदि पैसिव इनकम होती है तो ये आपको केवल इनकम ही नहीं देती है, आपको चैन की नींद भी देती है। यदि आप चैन की नींद पाएंगे तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा, और माइंड अच्छा काम करेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। चौथा कारण है कर्ज का बोझ। लोग इतना कर्ज ले लेते हैं, चाहे वो घर खरीदने में हो, गाड़ी खरीदने में हो, या कुछ ऐसे साधन खरीदने में, भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको खरीदने में, अपने कर्ज को ना बढ़ाएं। ऐसे कर्ज आपको दुख तकलीफ ही देंगे, आपकी रातों की नींद हराम करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते। आजकल एक चलन हो गया है, क्रेडिट कार्ड से हम ऐसी वस्तुओं का परचेज कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम उसका फुल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और वही फुल पेमेंट ना करना एक 40% के रूप में ब्याज भरना होता है, जिसको हम कहते हैं कर्ज का बोझ। तो जो आदमी कर्ज मुक्त होता है वो नींद बहुत अच्छी लेता है, और नींद बहुत अच्छी लेता है तो उसका माइंड भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अपने लोन को, अपने कर्ज को ठीक से मैनेज करना सीखें। पांचवा कारण है रिसेशन। रिसेशन यानी मंदी। बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता है, बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। ये मंदी अभी हमने कुछ साल पहले ही देखी है, जबकि कोरोना काल आया था। कोरोना काल में बहुत से लोगों की जॉब छूट गई थी, बहुत से लोगों का बिजनेस छूट गया था,
और यदि वहाँ पे आपने ऐसे कुछ निवेश या ऐसा कुछ संचय नहीं किया होता जो कि आपको जॉबलेस या आपका बिजनेस छूटने के कारण आपका जीविका चलाने में मदद नहीं आता, तो आप निश्चित वहाँ रिसेशन का शिकार हो गए होते। तो आप हमेशा कोशिश करें कि कुछ पैसा आपका एक अलग मद में एकत्र होना चाहिए, एक अलग रूप में आप उसको बचत करना स्टार्ट करें। वो चाहे एफडी के रूप में हो, आरडी के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, जो आपका बुरे वक्त में काम आए। तो हमेशा दिखावे से दूर रहें। यदि किसी ने आईफोन 16, 17 खरीदा है, आपके पास आईफोन 12 है, तो आप दिखावे के चक्कर में आईफोन 16 की तरफ ना जाएं, 17 की तरफ ना जाएं। आप आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहने की आदत डालें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दिखावे के चक्कर में लोग ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस आदत को भी आप छोड़ के आफत क्लास से दूरी बना सकते हैं। जो 7वां कारण है वो है एक अच्छा नेटवर्क न होना। हम लोगों को स्कूल के समय से एक अच्छा नेटवर्क नहीं मिला है, जिसके कारण हम आज मिडिल क्लास में ज़िंदगी जी रहे हैं और यहाँ पे हमें एजुकेशन उस रूप में नहीं मिली है जो कि आज के समय पे ज़रूरत है। तो ये एजुकेशन हम अपने बच्चों में दे सकते हैं, जो चीज़ हमें नहीं मिली है, जिससे हम वंचित रह गए हैं। तो एक ऐसा अच्छा नेटवर्क अपने बच्चों को देने की कोशिश करें जो कि उनके जीवन में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। तो ये एक मिडिल क्लास आफत क्लास, इसको हमने अपने शब्दों में आज पिरोया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी हो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।